नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे थे और संधि में हमने स्वर संधि के अंतर्गत जो स्वर संधि के 5 भेद स्वीकार किए थे, उन पांचों भेदों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। आज है हम अध्ययन करने वाले व्यंजन संधि का। दोस्तों, संधि पढ़ने से पहले आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिर भी किसी प्रकार की कमी वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले व्यंजन संधि और सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। परिभाषा, व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि की परिभाषा है कि जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या फिर स्वर या व्यंजन वर्ण का ही मेल होता है तो वहां व्यंजन संधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? व्यंजन संधि मानी जाती है। ठीक है भाई, आवाज आ रही सबके पास और सबको साफ दिखाई दे रहा है क्या? एकदम अच्छी तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं सबको साफ दिखाई दे रहा है। तो जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल होता है, किसका? या तो कोई स्वर वर्ण आ जाए या फिर कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो वहां पर क्या मानी जाती है? वहां पर व्यंजन संधि मानी जाती है। और निम्नलिखित 3 स्थितियां कितनी भाई? 3 स्थितियां प्राप्त होने पर व्यंजन संधि मानी जाती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो व्यंजन संधि में क्या हो सकता है? व्यंजन और व्यंजन के बाद में वापिस व्यंजन वर्ण का मेल हो सकता है। कौन से का? व्यंजन के बाद में यदि व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो भी व्यंजन संधि होती है। यदि व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण के बाद में आगे स्वर वर्ण का मेल होता है तो भी कौन सी संधि मानी जाती है? व्यंजन संधि मानी जाती है। और ठीक उसी प्रकार यदि पहले स्वर हो और दूसरे पद में यदि व्यंजन वर्ण होता है तो भी कौन सी संधि मानी जाती है? तो भी दोस्तों व्यंजन संधि ही मानी जाती है। तो जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ में स्वर वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण का मेल होता है, व्यंजन संधि मानी जाती है। और व्यंजन संधि में मुख्य रूप से 3 स्थितियां प्रकट हो सकती है। व्यंजन के बाद में व्यंजन वर्ण का मेल होता है, व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद में स्वर वर्ण का मेल होता है, दोस्तों व्यंजन संधि मानी जाती है। और स्वर के बाद में वापस यदि व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो वहां पर भी कौन सी संधि मानी जाती है? व्यंजन संधि ही मानी जाती है। ठीक है भाई। दोस्तों, व्यंजन संधि को हम नियमों के आधार पर पढ़ेंगे। कंप्लीट संधि को 10 या 11 जो नियम चलते हैं उस नियमों के आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो नियम है, नियम पहला पढ़ते हैं हम। पहला नियम ये कहता है कि प्रत्येक वर्ग के फर्तम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण भाई? फर्तम वर्ण। दोस्तों, वर्ण 5 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? ये वर्ग 5 होते हैं। कै वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, कैसे लेकर यहां तक। दूसरा हम बात करें तो च वर्ग में भी कितने वर्ण? 5 वर्ण। इसके बाद में यदि ट वर्ग की बात करें, ट में भी 5, त वर्ग में भी 5 वर्ण और प वर्ग में भी कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कैसे लेकर मैं तक ये जो 25 वर्ण होते हैं दोस्तों, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं। तो पहला नियम कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग के फर्तम वर्ण, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग कितने हो गए? 5 हो गए। एक ही बार बताऊंगा, आगे आपको याद रखना है, ठीक है।
प्रत्येक वर्ग का फर्तम वर्ण, फर्तम वर्ण कौन सा, के वर्ग का के, चे वर्ग का चे, टे वर्ग का टे, ते, और ये क्या हो गया, ये पे हो गया। ये प्रत्येक वर्ग 5 हो गए और पांचों वर्गों का यह फर्तम वर्ण है। ठीक है, क्या है, प्रत्येक वर्ग के फर्तम वर्ण, और प्रत्येक वर्ग के फर्तम वर्ण के बाद में उसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए। क्या आ जाए, प्रत्येक वर्ग के फर्तम वर्ण के बाद में उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, सॉरी तीसरा या चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण नहीं आएगा भाई, उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर ये रे लेवे आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए। क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए। तो कोई भी जब स्वर आता है तो ये फर्तम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। दोस्तों नियम को ध्यानपूर्वक सुनना है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। के का तीसरा कौन सा हो गया, गे हो गया। चे का तीसरा चे, छे, जे और जे हो गया। टे का क्या हो गया, ये डे हो गया। ते का ते, थे और दे हो गया। तो पे का पे, फे और बे हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक नियम क्लियर हो गया। नियम कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग के फर्तम वर्ण यानी के वर्ग का के, चे वर्ग का चे, टे, ते और पे, ये 5 वर्ग इसका प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक वर्ग का फर्तम वर्ण के बाद में उसी वर्ग का, इनमें से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, इनके आगे चाहे ये रे लेवा आ जाए, या फिर सभी प्रकार के स्वर आ जाएं। यदि ऐसा आता है तो दोस्तों ये फर्तम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसमें, तीसरे में। जैसे उदाहरण की बात करें, वाक प्लस ईस आया है। क्या है, हमारे पास में शब्द आया वाक प्लस ईस। ठीक है, यहां पर क वर्ग का पहला वर्ण आया, प्रत्येक वर्ग का फर्ता वर्ण क्या आ गया, क के बाद में तीसरा चौथा वर्ण तो नहीं आया, लेकिन इस स्वर में से बड़ा ई आई है। ठीक है, तो ये क किस में बदलेगा दोस्तों, ये ग में बदल जाएगा। वा को हम वैसा का वैसा लिख देंगे, क किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो ये ग में बदल गया। एक की बड़ी मात्रा है तो बड़ी मात्रा लगा देंगे, स को वैसा का वैसा लिख देंगे, क्या हो गया, वागीस हो गया। तो प्रत्येक वर्ग के फर्तम वर्ण के बाद में क, च, ट, त, प ये फर्तम वर्ण है, इसके बाद में तीसरा चौथा वर्ण ये रे ले या फिर सभी प्रकार के स्वर आते हैं, तो ये फर्तम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, अपने आप बदल जाता है। जैसे एक और शब्द की बात करें, वाक प्लस दान, वाक प्लस दान, यहां पर देखो क्या आया है, क्या आया, प्रत्येक वर्ग का फर्तम वर्ण, फर्तम वर्ग का फर्तम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का फर्तम वर्ण क्या आया है, वाक को वैसा का वैसा लिख देंगे, क्या कर देंगे, क किस में बदल जाएगा दोस्तों, क ग में बदल जाएगा। आधा है तो ये आधा में बदलेगा, आगे क्या लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, वागदान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, ठीक है, तो ये द में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। पहला वर्ण आया वो क्या है, क्या है, क्या किस में बदलेगा, ग में बदलेगा, आगे गे वैसा का वैसा लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य इस नियम के अनुसार ही हो रहा है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है, इस पहले वर्ण के बाद में तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, ये रे आ जाए, सभी स्वर आ जाए, तो ये अपने वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाता है, ये तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं अज प्लस अंत, अज, अच प्लस अंत, ठीक है, फर्तम वर्ण क्या है, च आया, च के बाद में किसका मेल हुआ है, स्वर का मेल हुआ है, तो क्या होगा, च किस में बदलेगा, च ज में बदलेगा, तो यहां पर देखो ए लिख दूं, च में च को ज में बदल दूं, ठीक है, ये ए लगते ही ये पूरा हो गया, और अनुस्वार लगा दूं, अच्छे प्लस अंत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। क्या सभी को साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है।
ठीक है, अब एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखो और शब्द की बात करें तो जैसे अप प्लस हरण, अप प्लस हरण, सॉरी अप प्लस हरण नहीं होगा भाई, भरण होगा, अप प्लस भरण। बताओ देखिए इसका नया शब्द क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करो। अप प्लस भरण का नया शब्द क्या बनेगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं अप प्लस दी, सॉरी ये गलत हो गया है ना, अप प्लस दी लिखूं मैं यहां पर, अप प्लस दी। दोस्तों ये देखो ए हो गया, ए के बाद में पे, पे किस में बदलेगा, बे में बदलेगा। मात्रा किसकी आएगी, ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहां पर क्या लिख दूं मैं, बे लिख दूं, और क्या हो गया ये अब्दी हो गया। ठीक है, यदि ठीक उसी प्रकार मैं अप प्लस ईंधन लिखूं तो सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अप प्लस ईंधन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताओ देखिए कमेंट करके। अप प्लस ईंधन, वही बात है, ए क्या, ए आ गया और ए के बाद में पे आया। दोस्तों पे किस में बदलेगा, बे में बदलेगा। किस में बदलेगा, ये बे में बदल गया। लेकिन यहां पर क्या है, छोटी ई आई है, छोटी ई की मात्रा लगा दे, और ये क्या हो गया, अभिधन हो गया। क्या हो गया, अभिधन हो गया। तो यहां पर हमारा एक नियम कंप्लीट हो गया कि प्रत्येक वर्ग के फर्तम वर्ण के बाद में, किसके बाद में भाई, प्रत्येक वर्ग के फर्तम वर्ण के बाद में क्या लिखा हुआ, उसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या फिर क्या आ जाए, ये रह या सभी स्वर आ जाए, तो दोस्तों वहां पर व्यंजन संधि मानी जाती है और फर्तम वर्ण अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, जैसे जगत प्लस आनंद, जगत प्लस आनंद, जल्दी से कमेंट करो देखें। इसके अलावा मैं लिखूं सप प्लस द, सप प्लस द। इसके अलावा सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद, सट प्लस ऋतु। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ इनका सही संधि विच्छेद क्या होगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत ये किस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है, एक और शब्द मैं लिखूं इधर, प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक। जल्दी से कमेंट करके बताओ हमारा सही संधि विच्छेद क्या, सही संधि क्या होगी भाई। संधि विच्छेद तो किया हुआ है, नियम आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ देखिए। गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी के साथ में मिलान कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी को। देखते हैं इनका सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखें, सॉरी संधि, सही संधि क्या होगी। जैसे यहां पर देखो कार्य इसके अनुसार ही हो रहा है, तय आया, जगत प्लस आनंद, तय आया, तय के बाद में स्वर आया है, तो ये क्या लिख दूं मैं, जग, और तय किस में बदलेगा, तय अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये द में बदलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ, आ की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ये जगदानंद हो जाएगा। जगत प्लस आनंद का सही वर्ण क्या हो जाएगा, जगदानंद हो जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं यहाँ पर सप प्लस द की बात करूं, ये से और पे, पे किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, बे में बदलेगा। आधा है, आधे में बदल दूं, आगे क्या लिखा शब्द, शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सब प्लस सप प्लस द हो जाएगा। सट प्लस आनंद, देखो यहाँ पर टे आया है, टे अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ड में बदलेगा, तो मैं स को वैसा का वैसा लिख दूं, यहाँ पर ड लिख दूं, लेकिन ड के आगे आ रहा है, आ की मात्रा लगा दूं, क्या हो जाएगा, ये दोस्तों सडानन हो जाएगा। ठीक है, सट प्लस ऋतु, वो तय आया तो स को वैसा का वैसा लिख दूं, टे को मैं किस में बदल दूं, देखो ड में बदल दिया, आगे क्या आइए, ऋतु आइए, तो ये क्या हो गया, सड ऋतु हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सड ऋतु हो गया। ठीक उसी प्रकार ये क आया है, क किस में बदलेगा, ग में बदलेगा, तो ये प लिख दूं और क को किस में बदल दूं दोस्तों, मैं ग में बदल दूं।
ऐ की दो मात्रा होती है तो मैं दो मात्रा लगा दूं, आगे क्या लिख दूं मैं, वैसा का वैसा लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, ये प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा। तो व्यंजन संधि का हमारा एक नियम एकदम कंप्लीट हो गया। दोस्तों पहला नियम क्या कर रहा है, बहुत सरल संधि, सबसे सरल संधि कौन सी मानी जाती है, व्यंजन संधि मानी जाती है। बस याद रखना है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। बाकी हम बहुत सारे उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे, आगे आगे सोल्व होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये नियम समझ में आएगा, एक आ गया होगा आप सभी को। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ग का, वर्ग 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग का फर्ता वर्ण सबसे पहले क च ट त प आए, उसके बाद में उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर ये र ले वे आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, तो ये फर्ता वर्ण अपने वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, मिटा देता हूं। अब देखो दूसरे नियम के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में यदि है आए तो क्या होगा। दूसरा नियम, नियम दूसरा, दूसरा नियम कह रहा है प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी पहला वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो क च ट त और प, इनके बाद में क्या लिखा हुआ हो दोस्तों, है लिखा हुआ हो। प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क च ट त प के बाद में यदि है लिखा हुआ हो दोस्तों, है लिखा हुआ हो, तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क किस में बदलेगा, ग में बदलेगा। च किस में बदलेगा, ज में बदलेगा। ट किस में बदलेगा, ड में बदलेगा। त किस में बदलेगा, त ये द में बदलेगा। प दोस्तों ब में बदल जाएगा। और ये है उसी वर्ग के आगे आने वाले चौथे वर्ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आगे आने वाले उसी वर्ण के चौथे वर्ण में बदल जाएगा। बात समझ में आई है क्या, चौथे वर्ण में, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा नियम क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आ जाए। प्रत्येक वर्ग दोस्तों, वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आया है, इनके बाद में आगे क्या आ जाए, है आ जाए, तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। किस में बदलेगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। ये कौन सा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण हो गया। ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। और है उसी वर्ग के चौथे वर्ण में, क आया है तो क के चौथे में बदलेगा। क के चौथे में बदलेगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये घ में बदल जाएगा। यदि च के चौथे वर्ण में बदलेगा तो च छ ज और ये छ में बदल जाएगा। ट के चौथे में बदलेगा तो दोस्तों ये ढ में बदल जाएगा। त के चौथे में बदलेगा तो ये ध में बदल जाएगा। और प के चौथे में बदलेगा तो ये भ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, भ में बदल जाएगा। तो प्रत्येक वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद में यदि है लिखा हुआ हो तो प्रथम वर्ण तो किस में बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदलेगा। और है उसी वर्ग के चौथे वर्ण में, क वर्ग के बाद में है आता है तो ये घ में चौथे वर्ण घ में बदलेगा। च के बाद में है आता है तो झ में बदलेगा। ट के बाद में है आता है तो ये ढ में बदलेगा। त के बाद में है आता है ध में बदलेगा। और प के बाद में यदि है आता है तो किस में बदल जाएगा, ये भ में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें हम, वाक प्लस हरी, वाक प्लस हरी,
देखते हैं कैसे बदलता है दोस्तों। यहाँ पर देखो क्या आया, पहला वर्ण है वो प्रथम वर्ग का पहला वर्ण क्या आया है, क के साथ में किसका मेल हो रहा है के है का मेल हो रहा है। क किस में बदलेगा, क अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा तो दोस्तों ये ग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। आधा है तो आधा रहेगा। अब क के बाद में है आया तो ये क के चौथे वर्ण में किस में बदलेगा, घ में बदलेगा। तो यहाँ पर मैं घ लिख दूं। आगे रह आया तो उसको मैं वैसा का वैसा लिख दूं। तो वाक प्लस हरिका सही संधि क्या हो जाएगा, वागरी हो जाएगा। और वागरी शब्द में कौन सी संधि मानी जाती है दोस्तों, व्यंजन संधि मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं अच प्लस हीन, अच प्लस हीन। दोस्तों ये क्या आ गया, च आ गया। ठीक है, च और च के साथ में किसका मेल हुआ है का मेल हुआ है। तो किस में बदलेगा, देख तो एकदम सही संधि क्या होती है, च को तो ज में बदल जाएगा। च तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ए को मैं वैसा का वैसा लिख दूं। च किस में बदलेगा, ज में बदलेगा। तो ये है किस में बदलेगा, च के चौथे वर्ण में। तो ये झ में बदल जाएगा। किसी की मात्रा बड़ी की मात्रा लगी है, वैसी की वैसी लिख दूं। आगे मैं न को लिख दूं, क्या हो जाएगा, अजीन हो जाएगा। जो आंखों से गायब हो, आंखों के सामने नहीं हो, वो क्या कहलाता है, अजीन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं सट प्लस हार, सट प्लस हार, बताओ देखिए सही संधि क्या होगी, व्यंजन संधि में नया शब्द क्या बनेगा सट प्लस हार का। जल्दी से कमेंट करो, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं। सट प्लस हार, पत प्लस हति, पत प्लस हति, अप प्लस हरण, अप प्लस हरण। जल्दी से कमेंट करके बताओ देखिए। मरुत प्लस हारिणी, मरुत प्लस हारिणी। और ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं जगत प्लस हारिणी। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका सही क्या होगा। देखिए जल्दी जल्दी कमेंट करो दोस्तों। दिख रहा है सबको साफ, ठीक है भाई, सबको साफ दिखाई दे रहा है। हाँ भाई बताओ देखिए दोस्तों, गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मिलान कर लेना। देखते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या आया, स आया तो ट आया। देखो स के बाद में ट, ट अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा तो किस में बदल जाएगा, ये तो ड में बदल जाएगा। हलंत तो हलंत में बदल जाएगा। ट के बाद में है आया तो ट का चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। और आ की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सड्डार हो जाएगा। पत प्लस अति, ये प के बाद में त आया है, क्या आया, त अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा तो ये किस में बदल गया, द में बदल गया। है किस में बदलेगा, है चौथे में बदल जाएगा तो ये ध हो गया। और ती को मैं वैसा का वैसा लिख दूं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पद्धति हो जाएगा। और इस पद्धति को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि द आधा है और ध पूरा माना जाता है। अप प्लस हरण, ये क्या आ गया, ए पै, पै किस में बदलेगा, बै में बदलेगा। तो पै का क्या कर दूं, मैं यहाँ पर बै में बदल दूं। हलंत है तो हलंत में। है आ गया, पै के बाद में है का मेल हुआ, चौथे वर्ण में बदलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अपवर्ण। जो पानी की चोरी करना क्या कहलाता है, अपवर्ण कहलाता है। ये यहाँ पर देखो मरुत आया, क्या आ गया, तय आ गया। ठीक है, तय को मैं किस में बदल दूं, दे में बदल दूं। और है को किस में बदल दूं, ध में बदल दूं। आ की मात्रा लगा दूं, क्या हो जाएगा, मरुत प्लस हारिणी का मरुधारिणी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जगत आया, तय को किस में बदल दूं, मैं द में बदल दूं। और है को किस में बदल दूं, मैं ध में बदल दूं। आ की मात्रा लगा दूं, ये क्या हो जाएगा, जगदहारिणी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक और नियम, व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, वो भी एकदम क्लियर हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, क च ट त प, इनके बाद में क्या लिखा हो दोस्तों, है लिखा हुआ हो, तो प्रथम वर्ण तो अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा दोस्तों, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किसमें, तीसरे में। और है उसी वर्ण के चौथे वर्ण में बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो इसमें इस नियम में एक छोटा सा अपवाद की स्थिति प्रकट होती कि एक अन्य नियम यहां पर लागू होता है।
ठीक है, एक और नियम लागू होता है। ये नियम कहता है कि हलंत यदि इसी में एक नियम लागू होता है कि यदि हलंत तय और हलंत द के बाद है लिखा हुआ हो, है लिखा हुआ हो, नियम क्या कह रहे हैं कि यदि हलंत तय और द के बाद में क्या आ जाए, है आ जाए, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण नहीं लिखा हुआ हो, पहले वर्ण में क्या लिखा हुआ हो, इस प्रथम वर्ण में हलंत द और तय लिखा हुआ हो, यदि तय और द के बाद में है आ जाता है तो तय और द में तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, लेकिन ये है किस में बदल जाता है, ये है ध में बदल जाता है। ये देखो तय आया है, तय के बाद में है आ रहा है, तो ये किस में बदल रहा है, तय द में बदल रहा है, ठीक है, तय किस में बदल रहा है, द में बदल रहा है। अब तय और द दोनों के बाद में यदि है आता है तो तय और द, तो ये दोनों किस में बदलेंगे, द का द रहेगा और तय किस में बदलेगा, ये द में ही बदलेगा। लेकिन फिर क्या आ जाए, इनके बाद में यदि है आता है तो ये किस में बदलेगा, ये ध में ही बदलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिखूं उद प्लस हार, क्या लिखूं, एक शब्द लिखा है मैंने उद प्लस हार, ठीक है, उद प्लस हार। तो यहां पर पहले क्या आया, देखो द आया, प्रथम वर्ण में द आया, दूसरे में क्या आया, है आया, तो तय और द दोनों किस में बदलेगा, द में बदलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं वैसा का वैसा लिख दूं, द किस में बदलेगा, द में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, उद्धार हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये उद्धार हो जाएगा, ठीक है। यदि ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं तद प्लस हित, तो सही संधि विच्छेद क्या, सही संधि क्या होगी, बताओ भाई, तद प्लस हित, उद प्लस हरित, उद प्लस हरण, उद प्लस हरित और उद प्लस हरण की सही संधि क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नियम आपके सामने लिखा हुआ है, एक मैंने सोल्व कर दिया कि यदि तय और द के बाद में है लिखा हुआ हो तो तय और द तो द में ही बदलेंगे और है किस में बदल जाएगा, ध में ही बदल जाएगा, ठीक है। तो उद प्लस हार का उद्धार हो जाएगा, तो तद प्लस हित का क्या हो जाएगा, जैसे तय और द लिखा हुआ, ये तय लिख दूं और मैं इसको द लिख दूं, ठीक है, ये तय हो गया। अब ये किस में बदलेगा, ये ध में बदलेगा, तो मैं इसको क्या कर दूं, तदित, तदित प्रत्यय होता है, तो ये किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये इस आधार पर भी लिखा जा सकता है, दोनों रूप भी क्या माने जाते हैं, इसके दोनों रूप एकदम शुद्ध ही माने जाते हैं, ठीक है। यदि उद प्लस हृत लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं वैसा का वैसा लिख देता हूं, और ये द को किस में बदलूं, ये मैं ध में बदलूं, तो ये क्या हो जाएगा, उद्धृत हो जाएगा, उद प्लस हरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद प्लस हरण, तो ये क्या हो गया, ये द हो गया, है किस में बदलेगा, ध में बदलेगा, तो ये क्या हो गया, ये उद्धरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक अन्य स्थिति प्रकट होती है, यदि तय और द के बाद में क्या लिखा हुआ, तय और द के बाद में है लिखा हुआ हो, तो ये तय और द तो तीसरे वर्ण द में बदलेगा, है किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। तो इस आधार पर हमारा ये दूसरा जो नियम है वो दोस्तों एकदम से कंप्लीट हो गया है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट एक और नियम की बात करते हैं, ठीक है भाई, मिटा दूं, ओके। ठीक है, एक और नियम के बारे में चर्चा करते हैं, नियम संख्या 3, वैसे तो 3 नियम हो गए लेकिन ये तीसरा नियम, उसको हमने नोट में पढ़ लिया। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के च, ट, त और प, इनके बाद में यदि न और मैं लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ,
इनके बाद में न और मैं आ जाए, क्या आ जाए, इनके बाद में न और मैं। प्रथम वर्ण में तो क्या लिखा हो, कै चे टे ते पे कुछ भी लिखा हो, और इनके बाद में किसका मेल हो रहा हो, न और मैं का मेल हो रहा हो, तो ये प्रथम वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में। ठीक है, किसमें बदलेगा, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। कै यदि पांचवें में बदलेगा तो कै का पांचवा क्या हो जाएगा, ये में बदलेगा। चे का पांचवें में ये में बदलेगा। टे का पांचवें अण में बदलेगा। तय किस में बदलेगा, ने में बदलेगा। और पै किस में बदलेगा दोस्तों, पै मैं में बदलेगा। ठीक है, लेकिन इनके बाद में एक और वर्ण आ जाए, टे के बाद में द आ जाए, क्या आ जाए, ये द आ जाए। ठीक है, तो ये द भी किस में बदलेगा, तय न में बदल रहा है, तो द भी किस में बदलेगा, ये न में ही बदलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक और नियम हो गया। नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ग के फर्तावर्ण कै चे टे ते पे और द, इनके बाद में किसका मेल हो जाए, ने और मैं का मेल हो रहा हो, तो ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने वर्ण के कौन से वर्ण में बदल जाएगा, अपने वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। आगे आने वाले वर्ण में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, देखते हैं सही संधि क्या होती है। ये कै आया है और आगे मैं पांचवें वर्ण का मेल है, कै किस में बदलेगा, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा। वह में कोई बदलाव नहीं होगा, कै आया है, कै को मैं किस में बदल दूं, पांचवें वर्ण में हलंत है, वैसा का वैसा लिख दूं, आगे मैं उसको वैसा लिख दूं, तो वाक प्लस मैं का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वाग में हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं प्राक प्लस मुख्य, प्राक प्लस मुख्य। ठीक है, प्राक प्लस मुख्य। यहां पर भी क्या आया, कै के साथ में पांचवें वर्ण मैं का मेल हुआ है, कै किस में बदलेगा, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ये क्या हो गया, प्रा हो गया, और कै को किस में बदल दूं मैं, ये में बदल दूं। ठीक है, आगे वैसा का वैसा हो जाएगा, तो प्राक प्लस मुख का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्राग मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राग मुख हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं रिक प्लस मंत्र लिखूं, रिक प्लस मंत्र लिखूं, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका सही संधि क्या होगा। बताओ भाई। वाक प्लस निपुण, दिक प्लस नाग, दिक प्लस यदि मूड लिखो तो इनका सही संधि विच्छेद क्या होगा, उसको जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। बताओ देखिए सही संधि क्या होगा। दोस्तों व्यंजन संधि एकदम सरल माने जाते हैं, बस पढ़ने में हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार के नियम आएंगे। एक तरफ तो हमें हलंत मिलेगा ही, चाहे वो आगे वाला वर्ण मिले चाहे पहले वाला मिले, ये तो आपको हलंत मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे रिक प्लस मंत्र में ये री आ गया, और दोस्तों क्या किस में बदलेगा, ये में बदलेगा, आगे मंत्र लिखा हुआ है तो ये ऋग मंत्र हो जाएगा। वाक प्लस निपुण ये आ गया, क्या किस में बदलेगा, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा, आगे किसी प्रकार का बदलाव होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वाक निपुण हो जाएगा। दिक प्लस नाग, द में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, पांचवा वर्ण में ग में ये में बदल गया, आगे में लिख दूं तो ये दिग्नाग हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार दिक प्लस मूड लिखा हुआ है, तो ये द और ये पांचवें वर्ण में बदल गया, मूड को वैसा का वैसा लिख दूं तो ये दिग्मूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्मूड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार में लिखो सट प्लस मास, सट प्लस मास, बताओ देखिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। सट प्लस मास और सट प्लस मूर्ति, सट प्लस मास नीचे दिख रहा है क्या सभी को, हाँ भाई, सट प्लस मास और सट प्लस मूर्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा,
ये स आ गया, ट किस में बदलेगा दोस्तों, ट अपने वर्ग के अण में बदल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सण हो गया, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, ये मास लिखा हुआ है, ये सण मास हो गया। ठीक उसी प्रकार सट प्लस मूर्ति, तो ये क्या अण में बदल जाएगा, और आगे क्या लिखा हुआ है, ये सण मूर्ति हो जाएगा, ठीक है। किस में बदलेगा, अण में बदल जाएगा। तो ट किस में बदल गया, अण में बदल गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये तथ्य भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जल्दी से इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में मैं कुछ और वर्ण लिख रहा हूं। हाँ भाई बताओ, देखिए शब्द आपके सामने लिखे हुए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। शब्द लिखा हुआ है जगत प्लस नाथ का सही संधि क्या होगा, अप प्लस मय, उद प्लस नयन, उद प्लस नति, उद प्लस मूलन, उद प्लस मुख, तद प्लस मय, और जगत प्लस नाथ लिखा हुआ है। इसके अलावा लिखा पद प्लस नग, सट प्लस मुख, सट प्लस मातुर, सत प्लस नारी, सत प्लस निधान, सत प्लस निधि, जगत प्लस माता, जगत प्लस मोहिनी, और विद्वत प्लस मंडली। जल्दी से दोस्तों कमेंट करो, सही सही बताओगे। नियम मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक वर्ग के फर्तम वर्ण यानी क, च, ट, त, प और द के बाद में न या मैं आता है, तो फर्तम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। आगे आने वाले वर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। देखते हैं, जैसे मिलान कर लेना आगे आगे। जगत प्लस हारिणी, तय किस में बदलेगा दोस्तों, तय न में बदलेगा। क्या किस में बदलेगा, न में बदलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले वर्ण में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव केवल और केवल फर्तम वर्ण में ही हो रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अप प्लस मैं, प किस में बदलेगा, मैं में बदलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये ए आ गया, और ये क्या हो गया, ये अमय हो गया, सुधा का पर्यायवाची हो गया। उद प्लस नयन, ठीक है। ये द भी किसमें बदल रहा है, ये देखो दयार है, द भी न में बदल रहा है, ठीक है। न में बदल दूं, और न को नयन को वैसा का वैसा लिख दूं, ये दोस्तों उन्नयन हो गया। उद प्लस नति क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। उद प्लस मूलन उन्मूलन हो जाएगा। उद प्लस मुख उन्मक हो जाएगा, क्योंकि द किस में बदल रहा है, न में बदल रहा है। तद प्लस मैं, ये न द किस में बदलेगा, न में बदल जाएगा, तद में हो जाएगा। जगत प्लस निवास, ये जग निवास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जग निवास हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में हाँ लिखे। पद प्लस नग, ये पे आया, ये द किस में बदलेगा, ये नहीं, ये पर्वत का पर्यायवाची होता है पनग। सट प्लस मुख, ये से ट किस में बदलेगा, ट अण में बदलेगा, तो सटमुख का सही संधि विच्छेद सणमुख हो जाएगा। सॉरी, सणमुख का सही संधि क्या हो जाएगा, सट प्लस मुख का सही संधि सणमुख हो जाएगा। सट प्लस मातुर, छह है माताएं जिसके सण मातुर कार्तिक। सत प्लस नारी दोस्तों, ये सन्नारी हो जाएगा, ठीक है। सत प्लस निधान, ये सन्निधान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन्निधान हो जाएगा। सत प्लस निधि, ये सन्निधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये सन्निधि हो जाएगा। जगत प्लस माता, ये जगन माता हो जाएगा, ठीक है, जगन माता। जगत प्लस मोहिनी, जगन मोहिनी हो जाएगा, जगन मोहिनी हो जाएगा। और विद्वत प्लस मंडली का विद्वन मंडली हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये विद्मन मंडली हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक और नियम कायम हो गया। और
कार्य किसके आधार पर है? कार्य दोस्तों इस नियम के आधार पर ही हुआ है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में यदि न और मैं लिखा होता है, प्रथम वर्ण अपने वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, तो वहां पर जो संधि मानी जाती है वो कौन सी संधि मानी जाती है? व्यंजन संधि मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तथ्य भी आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर एक और अपवाद की स्थिति प्रकट होती है, थोड़े से उदाहरण अलग निकल के आते हैं, देखते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसमें एक और स्थिति निकल के आती, ठीक है, यदि हलंत तय और द, यदि हलंत तय और द से पहले री का मेल हो रहा हो, हलंत तय और द से पहले, हलंत तय और द से पहले री का मेल हो रहा हो, और हलंत तय और द के बाद में न और मैं यानी पांचवें वर्ण का मेल हो रहा हो, तो तय और द ये न में नहीं बदलेंगे, न में नहीं बदलकर अणे में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? अणे में बदल जाएंगे। दोस्तों अपवाद स्वरूप एक स्थिति अलग प्रकट हुई कि तय और दे से पहले क्या लिखा हो, तय और दे के पहले वाला वर्ण है उसमें री की मात्रा यानी री लिखा हुआ हो, तय और दे से पहले री लिखा हुआ हो, और तय और दे के बाद में न और मैं यानी इन पांचवें वर्ण का मेल हो रहा हो, तो तय और द इस नियम के अनुसार तो ये तय और ये द दोनों किस में बदल रहे? न में बदल रहे। यदि री लिखा हुआ हो तो ये न में नहीं बदलकर किस में बदल जाएंगे दोस्तों? ये अणे में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? अणे में बदल जाएंगे। जैसे मृत या फिर मृद, आगे मैं लिखा हुआ है, मृत या मृद मई लिख दूं, मृत या मृद मूर्ति लिख दूं, ठीक है। बताओ देखिए इनका सही संधि क्या होगी? मृत और मृद, यहां पर देखो तय और द, ये तय लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, तय लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, तय और द, लेकिन तय और द से पहले किसकी? मैं के साथ में ये मैं, और अलग कर दूं तो री आया, री के बाद में क्या आया? तय आया। तो यहाँ पर देखो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तय से पहले और यहाँ पर द से पहले री लिखा हुआ, उसके बाद में न और मैं का मेल हो रहा है, तो ये न में नहीं बदल कर किस में बदलेगा? अणे में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मरे में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, तय और दय किस में बदल जाएगा? अणय में बदल जाएगा, तो ये मरण में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? ये मरणमयी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा मृद प्लस मूर्ति का क्या हो जाएगा? ये मरण मूर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरण मूर्ति हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक अपवाद की स्थिति प्रकट होती है, यदि तय और द से पहले री लिखा हुआ उसके बाद में न और मैं का मेल हो रहा हो, तो ये न में तय और द न में नहीं बदल कर किसमें बदल जाता है? अणे में बदल जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा नियम भी आपको आसानी के साथ में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। मैं मिटा दूं? अब देखो चौथा नियम, ध्यान से सुनना। यदि हलंत में, ये हलंत में हो गया, यदि हलंत में के बाद, हलंत में के बाद कैसे लेकर
मैं तक का कोई भी वर्ण आए, कोई भी वर्ण आए तो हलंत में आगे आने वाले वर्ण के पांचवें वर्ण या अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। दोस्तों नियम को ध्यान से पढ़ो। यदि हलंत मैं के बाद में कैसे लेकर मैं तक का, कहां से कैसे लेकर मैं तक का, यानी ये स्पर्श व्यंजन होगी और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क वर्ग में 5 हो जाएंगे, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में भी कितने वर्ण हो जाएंगे? 5 वर्ण हो जाएंगे। हलंत मैं के बाद में कैसे लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण आए तो हलंत मैं आगे आने वाले, कैसे लेकर मैं तक जो भी वर्ण आता है इनमें से आगे आने वाले वर्ण के पांचवें वर्ण या फिर किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, ठीक है। ये हलंत मैं आया है, मैं के बाद में क का मेल हुआ है। किसका मेल हुआ है? मैं के बाद में क का मेल हुआ है, ठीक है। तो ये मैं किस में बदलेगा? आगे आने वाले वर्ण के पांचवें वर्ण में बदलेगा, ठीक है। पांचवें वर्ण में बदलेगा तो क का पांचवा कौन सा आया? ये आया। आगे कलन लिखा हुआ वैसा का वैसा हो जाएगा, ये संकलन हो जाएगा। यदि पांचवें वर्ण में या फिर किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। तो अनुस्वार में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये संकलन हो जाएगा। बात समझ में आई? का कार्य नियम के अनुसार हुआ है। यदि हलंत मैं के बाद में कैसे लेकर मैं तक का कोई वर्ण है, ये हलंत में आया है, मैं के साथ में किसका मेल हुआ है? क का मेल हुआ है। हलंत में आगे आने वाले वर्ण के पांचवें वर्ण में आगे क आया, क का पांचवा ग में बदल दिया, आगे किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा तो आगे आने वाले पांचवें वर्ण में बदल जाएगा तो ये भी संकलन है। या फिर अनुस्वार में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ये संकलन हो जाएगा, ठीक है। यदि ठीक उसी प्रकार में लिखो सम प्लस कर, सम प्लस कर, सम प्लस कर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हलंत में आया, फिर क्या आया है? हलंत में और मैं के बाद में क्या है? क्या आया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये संकर हो जाएगा। अनुस्वार में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ठीक उसी प्रकार संकर हो जाएगा। यदि मैं लिखूं सम प्लस चालन, सम प्लस चालन, करो देखिए सही संधि विच्छेद क्या होगा सम चालन का? सम प्लस चित्त, सम प्लस चित्त, सम प्लस चार, सम प्लस चार, सम प्लस क्रांति। बताओ देखिए सही संधि क्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे शब्दों का। बहुत सारे उदाहरण मैं आपके लिए लेके आया हूं, सारे उदाहरणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जल्दी से कमेंट करो, आप बहुत सराहनीय प्रयास करें, सभी धन्यवाद के पात्र हो, ठीक है भाई। गलत हो जाए तो मिलान कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बात करते सम प्लस चालन में आया हलंत में, हलंत में के बाद में किसका मेल हुआ है? च का मेल हुआ है। च का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। हलंत तो हलंत में बदलेगा, ये क्या हो जाएगा? ये संचालन हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं बदलेंगे तो क्या बदल देंगे? अनुस्वार में बदल देंगे तो ये भी क्या हो गया? संचालन हो गया। सम प्लस चित,
ये मैं आया है और इसके पहले क्या आया है ये लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा संचित हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखेंगे तो अनुस्वार में बदल देंगे, तो ये क्या हो गया संचित हो गया। सम प्लस 4 ये क्या आ गया स आया है, मैं को च आया तो ये में बदलेगा, आगे में 4 लिख दूं, ये क्या हो गया संचार हो गया। अनुस्वार में बदलूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा संचार ही हो जाएगा। सम प्लस क्रांति ये क्या है से मैं किस में बदला है के का पांचवा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये सक्रांति हो जाएगा। या फिर मैं इसको अनुस्वार में बदल दूं तो ये क्या हो जाएगा सक्रांति हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रेलर आपको समझ में आया है। अब मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण लिख रहा हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और सारे उदाहरणों के बारे में जल्दी जल्दी कमेंट करें। ठीक है भाई, उदाहरण आपके सामने लिखे हुए जल्दी जल्दी कमेंट करें। सम प्लस गम, सम प्लस घात, सम प्लस गति, सम प्लस जे, सम प्लस दी, सम प्लस निकट, अलम प्लस कार और अलम प्लस कृति। जल्दी से कमेंट करो, देखिए इनका सही संधि क्या होगा। सारे शब्दों में दोस्तों व्यंजन संधि ही है, जल्दी से कमेंट करो। देखिए गलत हो जाए तो मिलान कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इनका सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि क्या होगा भाई, विच्छेद क्या है। जैसे सम प्लस गम, मैं आया आगे गे लिखा हुआ है, तो दोस्तों गे कौन से च वर्ग के अंदर क वर्ग के अंतर्गत आता है, गे कौन से वर्ग में आता है च वर्ग सॉरी गे क वर्ग के अंतर्गत आता है। ये क्या हो गया स हो गया, और गे वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ये संगम हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा अनुस्वार में बदल देंगे तो ये भी क्या हो गया संगम हो गया। सम प्लस घात क्या है घ आया है, घ भी क वर्ग के अंतर्गत ही आता है, तो ये क्या हो गया ये मैं हलंत में ये में बदल गया, आगे क्या लिख दूं ये घात लिख दूं तो ये संगात हो जाएगा। अनुस्वार में बदल दूं तो ये क्या हो गया संगात हो जाएगा। सम प्लस गति गे आया तो क वर्ग का पांचवा वर्ण आएगा, तो ये क्या हो गया ये संगति हो गया। या फिर मैं अनुस्वार में बदलूं तो क्या लिख दूंगा ये भी संगति हो गया। सम प्लस जय, जय आया है, जय कौन से वर्ग का है जय च वर्ग में बदलेगा, च के पांचवा में, तो क्या हो जाएगा मैं पांचवें वर्ण में बदल गया। और फिर मैं जय को वैसा का वैसा लिख दूं, या फिर मैं इस संजय को अनुस्वार में बदल के संजय लिख दूं। सम प्लस धी क्या आया है मैं आया है, मैं कौन से वर्ग में आता है प वर्ग में आता है। दोस्तों मैं प वर्ग के अंतर्गत आता है, प का पांचवा क्या हो जाएगा मैं हो जाएगा। ठीक है, तो सम प्लस धी किसमें बदल दूं ये मैं आ गया, और ये दी वैसा का वैसा लिख दो समधी हो गया। या फिर मैं अनुस्वार में बदलूं तो ये क्या हो जाएगा ये संधि हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस निकट से आ गया, मैं किस में बदलेगा पांच में बदलेगा। दोस्तों ये मैं में नहीं बदल के ये न में बदलेगा। ठीक है, संधि हो जाएगा। ठीक है, मैं के बाद में न आया तो ये न में बदलेगा, ध आया तो सॉरी ध आया था ध वर्ग में था तो ये न में बदल गया, तभी मेरे को ऐसा लगा ये गलत सा कैसे हो गया, सॉरी भाई। सम प्लस निकट दोस्तों न आया है, न किस में बदलेगा मैं न में बदल जाएगा, ये सन्निकट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा ये सन्निकट हो जाएगा। अलम प्लस कार आया है, ठीक है, पांचवें के पांचवें बदलेगा तो ये क्या हो गया ये अलंकार हो गया। अलम प्लस कृति आया है, ये क्या हो गया अलम कृति हो गया। या फिर मैं उसको क्या लिख सकता हूं अलम,
ये अलंकृति हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये नियम भी आपको समझ में आए होंगे, ये उदाहरण भी। तो दोस्तों इनका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ और बचे हुए उदाहरणों के बारे में भी चर्चा करते हैं। हाँ भाई बताओ, देखिए जल्दी से कमेंट करके बताओ सही संधि क्या होगी। तीर्थम प्लस कर, दम प्लस डे, सम प्लस तुष्ट, सम प्लस देश, सम प्लस धारण, सम प्लस न्यासी, किम प्लस नर, सम प्लस निहित और सम प्लस ताप। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका सही संधि क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से कमेंट करो, गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम सही करेंगे पूरी तरह से मिलान करना। देखते हैं कि किसमें क्या बदलेगा। जैसे तेतम कै के मैं के बाद में क्या है, तो कै के पांचवें वर्ण में बदलेगा, ये क्या हो जाएगा, तीर्थंकर हो जाएगा। या फिर कैसे लिखेंगे इसको, ये तीर्थंकर हो जाएगा। दम प्लस डे, ठीक है, अणे में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। या फिर इसको अनुस्वार में बदल दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। सम प्लस तुष्ट, मैं के बाद में त आया तो ये न में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये संतुष्ट। या फिर अनुस्वार में बदलेंगे इसको मैं को, तो ये संतुष्ट, इस प्रकार से हो जाएगा। सम प्लस देश, न में बदलेगा, ये संदेश हो गया। या फिर अनुस्वार में बदलूं तो ये भी क्या हो गया, संदेश हो गया। सम प्लस धारण ध आया तो ये न में बदलेगा, ये संधारण हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार अनुस्वार में बदल दूं तो ये क्या हो जाएगा, संधारण हो जाएगा। सम प्लस न्यासी, शुद्ध और अशुद्ध वाले में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये सन्यासी इस प्रकार से भी शुद्ध है और ये सन्यासी इस प्रकार से भी शुद्ध है। दो ने लिखे तो भी सन्यासी शुद्ध है। सन्यासी, ये सन्यासी दोनों तरीके से शुद्ध माना जाता है। शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार पूछा जाता है। किम प्लस नर, दोस्तों ये किन्नर क्या हो जाएगा, ये किन्नर। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख देता हूं। दोस्तों किन्नर क्या होता है जानते हो कि आप सभी, कुछ मेरे वर्ग ऐसे होते हैं जो नहीं जानते कि जब बच्चा गर्भ में होता है और गर्भ में होता है तब उसकी माँ कहती है कि मेरे को लड़की चाहिए, पिता कहता है कि मेरे को लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। ऐसे में भगवान कंफ्यूज हो जाता है कि इसको लड़की जन्म दे या फिर इनके घर लड़के का जन्म हो। जब भगवान कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होने के बाद में एक ऐसा आउटपुट आता है जो लड़का न तो लड़का होता है और न लड़की होती है, दोस्तों उसको किन्नर कहते हैं। सम प्लस निहित, और मैं यहाँ पर बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना के अंतर्गत किन्नरों को सबसे पहली बार जनगणना में शामिल किया था, उससे पहले इनको गिनती में नहीं लेते थे। सम प्लस निहित, मैं न आया तो ये किस में बदलेगा, ये फिर न में बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सन्निहित हो जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सन्निहित ही हो जाएगा। सम प्लस ताप, न में बदलेगा, ये संताप हो गया। या फिर अनुस्वार में बदल दूं तो ये भी क्या हो गया, संताप हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये उदाहरण भी आपको समझ में आए होंगे, तो इनका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 5-10 उदाहरण और बच के जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ भाई बताओ, देखिए सही संधि क्या होगी। सम प्लस घनन, सम प्लस घटन, सम प्लस जीवनी, सम प्लस देह, सम प्लस मान, अहम प्लस कार, चिरम प्लस जीवी, मर्त्युम प्लस जय
अर्खम प्लस डे का सही संधि, व्यंजन संधि का सही रूप क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो भाई, शब्द आपके सामने लिखे हुए, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत सराहनीय पात्र हो आप सारे के सारे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं भाई, सही तरीके से मिलान कर लेना। दोस्तों सम प्लस घ, घ आया तो कह के पांचवें में बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये संगनन हो जाएगा, या फिर मैं इसको अनुस्वार में बदल देता हूं, तो ये क्या हो गया? संगनन। सम प्लस घटन, फिर घ आया, तो ये क्या हो गया? ये पांचवें वर्ण में बदलते संगठन हो गया, या फिर मैं क्या कर दूं, इसको संगठन में बदल दूं। ठीक है, सम प्लस जीवनी जय आया है तो ये च के पांचवें में बदलेगा, मैं तो स और क्या लिख दूं, ये मैं बदल दूं, आगे वैसा का वैसा लिख दूं, ये संजीवनी हो गया, या फिर मैं अनुस्वार लगा दूं, तो ये क्या हो गया? ये संजीवनी हो गया। तरह के दोनों ही संधि में शुद्ध मानेंगे। सम प्लस दे है, दे आया है तो ये न में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? ये संदेह हो गया। अनुस्वार में बदल दूं तो ये क्या हो गया? ये संदेह हो गया। सम प्लस मान है, मैं आया है तो ये मैं में ही बदलेगा, क्या हो गया? सम्मान हो गया। ठीक है, अनुस्वार में नहीं बदलेगा, सम्मान ही रहेगा। अहम प्लस कार, क्या हो गया? अहंकार हो गया, या फिर मैं अनुस्वार में बदल दूं तो ये अहंकार हो गया। चिरम प्लस जीवी, ठीक है, ये जे आया तो जे च का वर्ग पांचवें में बदल देगा, ये चिरंजीवी हो जाएगा, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं चिरम प्लस जीवी, ये चिरंजीवी हो गया। ठीक है, चिरंजीवी हो गया। मर्त्युम प्लस जय, ये मर्त्युम हो गया, जे आया तो ये में बदलेगा, ये मर्त्युम जे हो गया, या फिर ये अनुस्वार में बदलते मर्त्युंजय हो गया। खम प्लस डे, डे आया तो अण में बदलेगा, तो ये क्या हो गया? खंड हो गया, या फिर इसको मैं ऐसा लिखूं तो भी क्या हो जाएगा? खंड हो जाएगा। तो ये चौथा नियम हमारा एकदम कंप्लीट हो गया कि यदि हलंत मैं के बाद में कैसे लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी वर्ण आ जाए, तो हलंत जो मैं है ये आगे आने वाले वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, या फिर अनुस्वार में बदल जाता है। तो नियम के अनुसार हमने सारे उदाहरणों को सोल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इनका एक और नियम बच गया जिसके बारे में आज ही चर्चा करते हैं भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मिटा दूं? ठीक है जी। पांचवा नियम कहता है कि यदि यदि हलंत मैं के बाद, ठीक है, पांचवा नियम कहता है कि हलंत मैं के बाद में, हलंत मैं के बाद ये रे लेवे तालवे से मूर्धन्य से और दंते से आए तो हलंत में, हलंत में अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। ये कहता है पांचवा नियम, ध्यान से पढ़ो। देखिए, यदि हलंत मैं के बाद में ये रह लेवे
फिर तालव्य मूर्धन्य स तीनों से आए तो हलंत में किस में बदल जाएगा, केवल अनुस्वार में बदलेगा, पांचवें वर्ण में बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। जैसे सम प्लस योगे, सम प्लस योगे अनुस्वार में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। स्वयं प्लस वर केवल अनुस्वार में बदलेगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, स्वयंवर हो जाएगा। कि हलंत में के बाद में ये रे तालव्य मूर्धन्य और दंते से आए तो हलंत में केवल और केवल अनुस्वार में बदलेगा। सम प्लस वाद, सम प्लस वाद क्या हो जाएगा, संवाद हो जाएगा। सम प्लस लाप ये संलाप हो जाएगा। सम प्लस से दोस्तों क्या हो जाएगा, सम प्लस से का संशय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं सम प्लस सार लिखूं, सम प्लस सार क्या हो जाएगा, संसार हो जाएगा। तो लग गया बीच में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं सम प्लस यम लिखूं, सम प्लस यम क्या हो जाएगा दोस्तों, संयम हो जाएगा। सम प्लस यम का सही क्या हो जाएगा, संयम हो जाएगा। तो सम प्लस रचना का क्या हो जाएगा, सम प्लस रचना दोस्तों संरचना हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यदि मैं सम प्लस विधान लिखूं तो क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेदे संविधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक ये संरक्षक हो जाएगा। सम प्लस हार दोस्तों संहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यदि मैं सम प्लस लगन लिखूं तो ये संलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक और नियम सोल्व हो गया। यदि हलंत में के बाद पांचवा नियम कहता है कि हलंत में के बाद में क्या लिखा हो, ये रे ले वे तालवे से मूर्धन्य से और दंते से का, ये वे फिर वे ले से फिर से आया, ठीक है। ये आया, रे आया, वे आया, रे आया और फिर है आया है, ठीक है। तो ये हलंत में के बाद में यदि ये रे ले वे तालवे से मूर्धन्य से दंते से आए तो हलंत में किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। दोस्तों यहाँ पर है और लिख लो, क्योंकि है वाला नियम एक अलग तरीके से भी काम करता है। और यहाँ पर देखो एक सम प्लस हार यानी ये संहार में बदला है, तो इसमें है भी जोड़ लेते हैं। तो यदि हलंत में के बाद में ये रे ले वे तालवे से मूर्धन्य से दंते से और है आता है तो हलंत में किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो एक अन्य स्थिति प्रकट होती है, एक और नियम काम करता है, थोड़ा अलग तरीके से करता है। ये नियम कहता है कि यदि यदि सम उपसर्ग के साथ, सम उपसर्ग के साथ क्री धातु से, क्री धातु से बने हुए शब्द
कृ धातु से बने हुए शब्द कृत, कृति, कार, कृण और कर्ता। कृ धातु से बने हुए ये जो 5 शब्द है, कृत, कृति, कार, कृण और कर्ता, बने हुए शब्दों का मेल हो रहा हो, मेल हो रहा हो तो संधि करने पर, संधि करने पर हलंत में अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है तथा दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में दंते से, ये दंते से, दंते से और वो भी हलंत, दंते से का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। ठीक है। सम उपसर्ग के बाद में ये नियम क्या कह रहा है कि सम उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बने हुए कृत, कृति, कार, कर्ण और कर्ता का मेल हो रहा हो तो ये हलंत में किस में बदलेगा, ये हलंत में अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, अनुस्वार में। और दोनों पदों के बीच में क्या आ जाएगा, दंते से आ जाएगा। जैसे सम प्लस कृत, सम प्लस कृति, सम प्लस कार, सम प्लस करण और क्या हो गया, सम प्लस कर्ता हो गया। ठीक है। सम उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बने हुए पांचों शब्दों का मेल हो रहा है दोस्तों, हलंत में किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। ये से आ गया, इसको मैं अनुस्वार में बदल लूंगा। दोनों पदों के बीच में क्या हो जाएगा, दंते से का मेल हो जाएगा, दंते से का आगम आ जाएगा। ठीक है। आगे मैं क्या लिख दूं, कृत वैसा का वैसा लिख दूं। सम प्लस कृत का सही संधि हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कृत। ठीक उसी प्रकार देखो से आया, हलंत में को अनुस्वार में बदल दूं, दोनों पदों के बीच में आधा से यानी दंते से आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कृति को मैं वैसा वैसा लिख दूं दोस्तों, संस्कृति हो जाएगा। सम प्लस कार क्या हो जाएगा, सम प्लस कार, सम प्लस कार। दोस्तों ये से आया, से को मैं अनुस्वार में बदल दूं, बीच में दंते से लगा दूं और ये क्या हो गया, ये संस्कार हो गया। सम प्लस करण, ये से आया, मैं को अनुस्वार में बदल दूं, दोनों के बीच में आधा से लिख दूं, ये कर्ण हो जाएगा, ये संस्करण हो जाएगा। सम प्लस कृता, अनुस्वार में बदल दूं, आगे दंते से आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ता को वैसा का वैसा लिख दूं दोस्तों, ये संस्कृता हो जाएगा। तो ये हमारा एक और नियम यानी छठवां नियम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। छठवां नियम कहता है कि यदि सम उपसर्ग के साथ में कृ धातु से बने हुए शब्दों में कृति, कृत, कृति, कार, कर्ण और कर्ता का मेल हो रहा हो तो संधि करने पर हलंत में अनुस्वार में बदल जाता है, दोनों पदों के बीच में दंते से का आगम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इससे मिलता जुलता एक और नियम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे भाई जल्दी से। ठीक है, मिटा दो, थोड़ा सा बदलाव करेंगे इस नियम में, नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे। देखो
देखते हैं, यदि परि उपसर्ग के साथ कई धातु से बने हुए कृत कृति कार कर्ण कर्ता, ठीक है, बने हुए शब्दों का मेल हो रहा हो तो संधि करने पर दोनों पदों के बीच में मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। ये मूर्धन्य स का आगम हो जाता है, यानी आ जाता है, आगम हो जाता है, ठीक है। जैसे परि प्लस कृत, परि प्लस कृति, परि प्लस कार, परि प्लस करण और परि प्लस कर्ता। ये परि उपसर्ग आ गया, इनके साथ में करी कृत कृति कार करण, इन सब का कई धातु से बने हुए शब्दों का मेल हो गया, दोनों पदों के बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य से आ जाएगा, ठीक है। परि लिख दो, बीच में मूर्धन्य से का आगम कर दो, परिष्कृत हो गया, क्या हो जाएगा, ये परिष्कृति हो गया, प्रे प्लस कार, दोस्तों ये परिष्कार हो गया, ठीक। उस प्रकार परि प्लस करण, ये परिष्करण हो गया, परि प्लस कर्ता, ये परिष्कर्ता हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने व्यंजन संधि के संबंध में 12-13 नियम है, उनमें से आधे नियमों का अध्ययन कर लिया है और ये सारे के सारे नियम आपको आसानी के साथ में समझ में आए होंगे। दोस्तों एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार और देख लें, आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रश्न है वो आपका कभी भी गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप गलती के बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।